एक स्टोरी बनाने वाले बंदरगाह का नाम क्या नाम है? एक स्टोरी बनाने वाली बंदरगाह का नाम मरमू गोवा है। गोवा का राजधानी कहाँ है? तो गोवा का राजधानी मांडवी है। किस नदी किनारे? तो मांडवी नदी किनारे है। और इसमें क्वेश्चन आएगा कि गोवा जब कब्जा किया गया था वहाँ का शासक कौन था? तो बीजापुर का शासक था। बीजापुर का शासक था। ठीक है। और पूछेगा रेबिज मुक्त राज्य कौन सा है? तो भारत का एकमात्र रेबिज मुक्त हो चुका है। क्या रखेगा दोस्तों? गोवा में रखेगा हमारा कि कैथेड्रल चर्च कहाँ है? कैथेड्रल चर्च कहाँ है? तो कैथेड्रल चर्च ये हमारा गोवा में। ठीक है। गोवा का भाषा क्या है दोस्तों? गोवा का भाषा हमारा कोंकणी है। कहाँ? कोंकणी है। और इसी से का क्वेश्चन हमसे पूछ दिया कि गोवा में कौन सा जलप्रपात है? क्या रखेगा? दूध सागर। दूध सागर जलप्रपात कौन सा है? और यहाँ का है तो लोकसभा सीट है 240 का है 240। और प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक किस राज्य का है? और हमारा गोवा का है। जनसंख्या में छोटा है कि क्षेत्रफल में छोटा है? तो दोस्तों पूछेगा क्षेत्रफल में सबसे छोटा कौन सा है? गोवा। ठीक है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा 25 नंबर। किस पुर्तगाल में गवर्नर? तो सोचेगा 25 नंबर का आंसर क्या होगा? 25 नंबर का आंसर पूछेगा सबसे पहले देखते हैं कमेंट किसका आता है। इसमें क्वेश्चन दिया है अल्बिट्रा से अल्बुकर से देखिए आपका इसमें दिया है अल्बिट्रा से डी अल्बुकर से क्वेश्चन क्या होगा? ठीक है। डी अल्बिट्रा से डी अल्बुकर से क्वेश्चन क्या होगा? अल्बिट्रा से होगा। ठीक है। तो आपका क्वेश्चन अगर दिया है इसमें बताना है कि हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है? किस पुर्तगालियों की भारत में अवधि बढ़ाने के लिए पुर्तगाल पुरुषों से भारतीय स्त्रियों के साथ विवाह करने की नीति लागू की? ये वीडियो क्वेश्चन है। जो हमारा गोवा पर कब्जा किया था वही बोला था। ठीक है आपका इसका आंसर सी नंबर बोल रहे हैं। 25 का सी बोल रहे हैं। 25 का जो सी बोल रहे हैं उनका आंसर सही है। सी भी सही है और आपका अल्बुकर भी सही है। दोनों में कौन सा आपका सही है? क्योंकि अल्फांसो डी अल्बुकर या हमारा फ्रांसो दोनों का आंसर सही है। ई बोलिए चाहे और सी दोनों। ठीक है। दोनों आपका सही है। ठीक है। चलिए हमारा ये अल्बुकर क्योंकि हमारा योग शासक करेक्ट सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर दोस्तों बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा किस पुर्तगाल ने 3D यानी गुड गोल्ड वॉस्पोइजन की नीति लागू करेगा? स्पेशल सर ये क्वेश्चन दोस्तों नया क्वेश्चन है। ठीक है। अगर आप लोगों को पता है तो ये क्वेश्चन VVI है आपका नया क्वेश्चन है। 3D से कहते हैं गोल्ड। ये 3D क्या का गोल्ड गॉड। ये बोलिए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? सब लोग दे रहे हैं सुदेश कुमार सिन्हा। इसका आंसर दोस्तों डी अल्बुकर ही होगा। सुदेश कुमार सिन्हा। एसी सीसी दोनों अलग है। ठीक है। इसका आंसर सत्य है कि असत्य है? गोवा मुक्ति। ठीक है। गोवा मुक्ति आंदोलन में गोवा में पुर्तगाल राज्य को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। गोवा मुक्ति जब आंदोलन चलाया गया था तो हाँ या नहीं जवाब देना है। सत्य में कि असत्य में? सत्य है या असत्य है? ठीक है। सत्य है या असत्य बताइएगा इसका आंसर। दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? सत्य होगा। मेरे में क्लास क्यों नहीं चल रहा है? अमन सिंह। ठीक है। आपने कहीं ना कहीं दिक्कत होगा। आपने पूरी तरह से डाटा खत्म समाप्त कर दिया होगा। ठीक है। इसका क्या होगा? सत्य होगा। ठीक है। पुर्तगाल राज्य करने में समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है। सत्य है। सब लोग आपको सत्य देंगे। ठीक है। चलिए बोलिएगा बंगाल में किस स्थान पर पुर्तगालियों ने अपना फैक्ट्री यानी कारखाना स्थापित किया था? दोस्तों बंगाल में पता ही होगा कि हमारा एक ही नदी है जो कि पता है कलकत्ता जो किस नदी किनारे है? हुगली नदी किनारे है। किस नदी किनारे है? तो इसका दोस्तों आंसर क्या होगा? ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर दोस्तों होगा हुगली। जो लोग हुगली बताए ना इसका आंसर सही है। जो लोग हुगली बताए ना इसका आंसर सही है। जो लोग हुगली दिए हैं। ठीक है। तो कारखाना स्थापित कहां किया गया था? हुगली में। तो रखेगा हुगली किस नदी किनारे है? ये कलकत्ता शहर किस नदी किनारे है? हुगली नदी किनारे ही है। और गंगा नदी का एक ब्रांच है जिससे कहता है आपका हुगली। सब लोग का आंसर हुगली दे रहे हैं। जो लोग हुगली दे रहे हैं उनका आंसर एकदम सही गया है। ठीक है।
ये दोस्तों हावड़ा ब्रिज पता होगा, हावड़ा ब्रिज को कहते हैं रविंद्र नाथ टैगोर के नाम पर रविंद्र सेतु ब्रिज भी कहते हैं। वर्धमान कहाँ दोस्तों, तो वर्धमान हमारा पश्चिम बंगाल में इंडस्ट्रियल एरिया है और मेदिनीपुर हमारा पश्चिम बंगाल में, ठीक है। दोस्तों अगला क्वेश्चन बताते हैं, निम्नलिखित में से इस क्षेत्र को पुर्तगाल उपनिवेश में शामिल किया गया था। दोस्तों बताना है कि आपका कहां कहां पुर्तगाल जो आया था। देखिए पुर्तगाल सबसे पहले भारत आया था, लेकिन इसका मेन मकसद था भारत के कई क्षेत्र को क्या करना, बढ़ावा देना, उपनिवेश को बढ़ावा देना, इंडस्ट्रियल एरिया को ध्यान देना। और कई समय के बाद आया 1608 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, कई समय के बाद। ये दोस्तों बताइए इसका, इसमें से बंगाल पर भी कब्जा करना चाह रहा था, दमन और दीव पर भी, और पांडिचेरी पर भी, और क्या बोलते हैं गोवा पर भी। इसमें क्या था, तो विरुद्ध में से सभी कथन सही है। सब लोग पता है सभी कथन सही है, तो सभी कथन क्या होगा, सही है, ठीक है। तो सभी लोग सभी में हैं तो सब लोग आंसर सही होगा। दमन पर भी था ये सब, ठीक है। तो बोलेगा अगला क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन, भारत में सबसे पहले बाद में आने वाले